पॉलिसी बनाई थी कि नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी का एक पहलू तो पाकिस्तान की मिलिट्री है, लेकिन उसका दूसरा पहलू पाकिस्तान की इकोनॉमी है। तो ये हमने जब पॉलिसी बनाई थी, हमने मिसाल दी थी कि सोवियत यूनियन, उसकी फौज तो बहुत दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी, लेकिन जब वो माशी तौर पे जब वो नीचे गया तो आखिर में फौज ना बचा सकी उस सोवियत यूनियन को टूटने से। तो हम सबको ये खतरा है, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे जिसमें फौज बहुत बड़ा उसका एक कंपोनेंट है, उन सबको आज सोचना चाहिए कि आज हम खड़े किधर हैं। और मैं अपनी अदलिया को, क्योंकि हमारी अदलिया का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस मुल्क के अंदर, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि अगर वो भी, उनको भी उनकी जो अल्लाह ने उनको जिस मुकाम पे हमारे जजेस को बिठाया हुआ है, तो वो जवाब दे तो वो भी होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये मुल्क और इसी तेजी से नीचे चला गया। उसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान की। मुझे अभी तक हैरत है कि बिजनेस कम्युनिटी क्यों नहीं आवाज बुलंद कर रही, कि बिजनेस कम्युनिटी को नहीं नजर आ रहा कि मुल्क किधर जा रहा है। सबसे ज्यादा मुतासिर तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट है, पाकिस्तान का स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है जो बिल्कुल ही क्रश होती जा रही है। आज पाकिस्तान का एक्सपोर्टर है, हमारी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। वो भी पूछें कि पाकिस्तान से जो बाहर पाकिस्तानी बैठा है वो क्यों नहीं रेमिटेंसेस भेज रहा। हमारे दौर में पाकिस्तान की तारीख की रिकॉर्ड रेमिटेंसेस हुई थी। हमारे दौर में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई थी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड हुई थी, हमारा जो टैक्स कलेक्शन था वो रिकॉर्ड था। और ये सारा गाड़ियां जितने ट्रैक्टर खरीदे गए, तो वो ये जो रिकॉर्ड पे पहुंचे इसलिए कि किसान के हाथ में पैसा आया था, फसलें हमारी ऊपर थी। तो सारे किसानों को भी मैं आज उनसे भी बात कर रहा हूं, आपको भी अपनी आवाज बुलंद करनी है। आप फिर से हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो पाकिस्तान की थी, वो कितने सालों के बाद उसकी 10.7% उसकी ग्रोथ रेट हुई थी। हमारे आखिरी महीने में 27% इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी, जो आज जीरो पे आ गई है। तो मैं इन सब जितने भी हमारे पाकिस्तान के डिफरेंट शोबे हैं, मैं आज आप सारों को कह रहा हूं कि अगर आप आज अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे, जितनी तेजी से मुल्क नीचे जा रहा है, आप सब जिम्मेदार होंगे इस तबाही का। मैंने जो अपनी टीम को बुलाया हुआ है, हमारा मकसद अब क्या है कि अगर अल्लाह ने हमें हुकूमत दी तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे मुल्क को इस दलदल से निकालेंगे। जो हमारा डॉलर गैप है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो हमने बाहर कर्जे लिए हुए हैं, और मुझे ये बताना पड़ेगा कि कर्जे तहरीक इंसाफ ने तो लिए थे कर्जों की किस्तें वापस करने के लिए, लेकिन जिन्होंने कर्जे हमारे मुल्क को मकरूज किया था वो ये दो जमातें हैं। 30 साल से ये इक़्तिदार पे बैठी हुई हैं, और जो इस मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़े, इनके दौरान पे चढ़े। तो अब एक तरफ हमें कर्जों की किस्तें देनी है, डॉलर्स में किस्तें देनी है। हमने पार के जो कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं बिजली वाले, बिजली जो हमने ये पावर जनरेशन प्लांट्स बनाए हैं, वो सारा डॉलर में पेमेंट करनी है, और डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया गिरता जा रहा है। और वो गिरता जाएगा जब तक कि हमारे मुल्क में ज़्यादा डॉलर ना आने शुरू हुए। तो जब रेमिटेंस भी गिर रही हैं, और रेमिटेंस इसलिए गिर रही हैं कि जो ऑफिशियल रेट है डॉलर का और जो मार्केट रेट है, उसमें जब इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाए, और गालिबन 10 रुपए से ज़्यादा फ़र्क आ गया, तो वो जो बाहर पाकिस्तानी हैं, जो हमारे जो वर्कर्स हैं, जो लेबर, वो फिर हुंडी को इस्तेमाल करेगी। तो जब बैंकिंग चैनल से वो पैसा नहीं आएगा तो डॉलर और कम हो जाएगा जो पाकिस्तान में है। तो एक्सपोर्ट्स भी गिर रही हैं, वो भी गिर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही, बाहर किसी को अब एतमाद नहीं रहा पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर। जो बाहर के आज इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं या कमर्शियल बैंक्स हैं, उन्होंने तो पैसा देना नहीं है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रेडिट की रिस्क रेटिंग है वो तो हमारे दौर में 5% थी, आज वो तकरीबन 100% पे पहुंच गई है।
تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے. اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے